नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 2019 का लोकसभा चुनाव, क्या तस्वीरें रही हैं इस लोकसभा चुनाव में, क्या कुछ मुद्दे उठाए गए हैं और किन मुद्दों के सहारे राजनीतिक दल आगे बढ़ रहा है, इन्हीं सवालों के साथ हम आज हैं हमारे विंध्या टाइम्स के टीम मेंबर के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ और अमित। तो सौरभ, 2019 का लोकसभा चुनाव, कई राजनीतिक दल हैं जिन्होंने किसानों और महिलाओं के मुद्दे को उठाया है। तो लोकसभा चुनाव में महिलाओं और किसानों के मुद्दे को आप कहां पाते हैं? देखिए, जब विधानसभा चुनाव होते हैं और लोकसभा चुनाव होते हैं तो दोनों में मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं और विधानसभा में राज्य स्तर और वहाँ के स्थानीय मुद्दे होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो किसानों को लेकर उन्होंने तमाम दावे किए थे। कर्ज माफ़ी को जब उन्होंने दावा किया था कि सरकार बनने के बाद हम 10 दिन में कर्ज माफ़ी करेंगे, उसके बाद से ही पूरे देश में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मांग किया था कि हम पूरे देश में कर्ज माफ़ी चाहते हैं हमारी उस दौरान उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की पूरे देश में कर्ज माफ़ी करेंगे। लेकिन जब उन्होंने अपना वचन पत्र दिया, उनका जो संकल्प पत्र आया या न्याय वाला जो इनकी योजना है, उसमें कहीं किसानों को कोई स्थान नहीं है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में किसान पूरा मुद्दा गायब है, स्थानीय मुद्दे गायब हैं। विपक्ष में रहने के बावजूद किसानों की जो दुर्दशा है उस पर कांग्रेस अपना पक्ष नहीं रख पा रही है। वहीं बीजेपी जब 2014 में आई थी किसानों के मुद्दे पे तो उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आर्थिक आय जो है दोगुनी करेंगे, लेकिन वो योजना कहीं विफल हो गई या दब गई। क्या है, सरकारी तंत्र की विफलता है। और वो फिर मुद्दे इस बार नहीं उभर के आए कि हम आय को दोगुनी करेंगे या फिर उनके लिए कोई नया स्कीम लाएंगे। और जहाँ तक महिलाओं की बात है तो आधी आबादी की बात करने वाले सिर्फ महिला दिवस पर ही उनके सम्मान की बात होती है। अभी तो टिकट कई जगह के फाइनल नहीं है, इसलिए स्पष्ट नहीं कह सकते कि इस बार दोनों दलों में सबसे ज़्यादा कौन टिकट दे रहा है महिलाओं को। हालांकि अभी कांग्रेस आगे चल रही है कि उसने सबसे ज़्यादा देश में लोकसभा सीट पे महिलाओं को टिकट दिया है। लेकिन इसके पहले के चुनाव में 33 सीटों पे महिलाओं को टिकट दिया गया था, लेकिन उसमें सिर्फ 6 महिलाएं ऐसी थी जो जीत के संसद पहुंची थी। और इस बार मध्य प्रदेश की 29 सीटों में सिर्फ 5 और 6, मतलब भाजपा ने 5 महिलाओं को टिकट दिया है जबकि कांग्रेस ने 6 महिलाओं को टिकट दिया है। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि महिलाओं की स्थिति राजनीतिक दलों के नज़रों में कहाँ है, वो उसको कहाँ रखते हैं, किस स्तर पे रखते हैं, सिर्फ ये दिखावा है कि हकीकत है। अब इस आने वाले समय में पता चल पाएगा। ठीक है अमित, लोकसभा चुनाव में कई प्रत्याशी जो हैं सभा को संबोधित कर रहे हैं, कई जगहों पर उनकी ज़ुबान फिसली भी है। उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिन पर आपत्ति जताई गई है कि इन्हीं बयानों को अमर्यादित भी कहा गया है। तो नेताओं की ज़ुबान, राजनीति में भाषा की मर्यादा, कितना इम्पोर्टेंस है उसका? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस देश में रहते हैं यहाँ भाषा का उतना ही महत्व है जितना हम अपने देश के चहुमुखी विकास की बात करते हैं या स्वतंत्रता की बात करते हैं या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले चुनाव से, मतलब एक ये जो ट्रेंड आया, ये बेसिकली 2003 के बाद से हमको देखने को मिला कि 2003 के बाद किस तरह से तस्वीर बदली। लोग भाषण में अपने आप को बताने के चक्कर में या फिर ये टीआरपी का मसला है, कुछ भी बोल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि इस देश में लोहिया, नेहरू, गांधी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसी विचारधाराएं काम कर चुकी हैं। उसके बाद इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों? दूसरी चीज़, इससे कई बार ऐसा होता है कि इस बयानबाजी के काउंटर में भी बयानबाजी शुरू होती है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये जो बयान दिए जाते हैं ये बिल्कुल भी देश हित में नहीं है। इसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, चुनावों पर खराब असर पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि मेन इश्यूज से डाइवर्ट करने के लिए कुछ लोग ऐसे प्रोपोगेंडा तैयार करते हैं कि मुख्य मुद्दे पे बात ना हो, उससे इतर तमाम बातें हो जाएं। चाहे अभी आज़म खान का बयान हो, फिर उसके बाद काउंटर जो बयान हो, फिर साध्वी प्रज्ञा, तमाम ऐसे नाम हैं देश भर में जो राजनीति में, जिस स्वच्छ राजनीति के लिए भारतवर्ष जाना जाता था, उससे इतर बातचीत शुरू हो गई है। मतलब कि ट्रेंड ये हो जाता है कि हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक में क्या है, कौन सा वीडियो ट्रेंड कर रहा है, तो उसमें दिखाएगा कि इनका ये बयान।
किस तरह से दिया गया, किस लहजे में दिया गया, क्यों दिया गया, ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं। विंध्य क्षेत्र में ऐसे बयानबाजी अभी शुरू हुई, तो ये राजनीति के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम उस मर्यादा में रह के अपनी भाषा को नियंत्रित रख के अगर बात करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, राष्ट्र की बात हो, इन मुद्दों से डाइवर्ट करने की कई बार पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टियां कोशिश करती हैं। उनकी कोशिश होती है कि इन मुद्दों से इतर बात शुरू हो जाए तो शायद कुछ बेहतर हो पाए उनकी पार्टी के लिए। अगर किसी ने काम नहीं किया तो वो बिल्कुल चाहेगा कि कुछ भी बात करते रहें, शायद उसके बिहाफ पे कुछ ऐसा इंफोटेनमेंट टाइप की चीज़ क्रिएट हो, इंटरटेनमेंट क्रिएट हो, और ये नहीं सोच रहे हैं इसके कारण कि हमारा जो इतिहास है, हमारी जो हिस्ट्री है, वो कितनी पावरफुल रही है। हमने हमेशा राजनीति में वो शुचिता, उसका पालन किया, ऐसी बातें रखी हैं सामने, इतना गौरवशाली इतिहास, और उस बीच में अगर ऐसी बातें होंगी तो ये राजनीति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, मेरा अगला सवाल आप दोनों से है। 2014 और 2019 का चुनाव, 2014 में मोदी लहर थी, इस बार भी टक्कर काफ़ी तेज़ है, तो 2014 और 2019 दोनों चुनावों में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 का जो चुनाव था वो पुरानी सरकार के खिलाफ एक ऐसा वातावरण था जिससे ये कहा जा सकता है कि एक बहुत उम्मीदों का चुनाव हुआ। 2014 में आप देखिए, इस बार जैसे हम तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं, वो एक्साइटमेंट पब्लिक में नहीं दिख रहा है कि चुनाव है। मतलब 2014 के लिए तो ऐसा लग रहा था कि भारत का मतदाता पूरी तरह से तैयार था और तस्वीरें साफ होने लगी थी कि परिणाम जो पिछली बार 2014 में थे वो लगभग ऐसे रहेंगे। विपक्ष नहीं बचा, बहुत कमज़ोर विपक्ष हो गया। एक उम्मीद राष्ट्रवाद की, उम्मीद समाज के मुद्दों की, तमाम महंगाई से लेकर, वो स्लोगन्स याद करिए, सबका साथ सबका विकास, बहुत हुई पेट्रोल की मार, डीजल की मार, महंगाई की मार, सारी चीज़ें थी। 2014 की वो तस्वीर साफ हुई, जनता ने अपना मैंडेट दिया बीजेपी को, प्रचंड जीत के साथ आई। अब जब 2019 की बात आई तो पता नहीं क्यों 2014 के बाद सरकार का काम तो है, एक तरफ काम है, लेकिन दूसरी तरफ एक काउंटर भी खड़ा हो रहा है। मतलब कि आप देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर, हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है कि किसी तरह से बीजेपी को रोका जाए, किसी तरह से रोका जाए, किसी भी तरह का गठबंधन कर लिया जाए। मतलब देखिए, उत्तर प्रदेश को लेकर एकदम सौरभ आपको ज़्यादा अच्छी तस्वीर बता पाएंगे कि बसपा और सपा साथ आ गए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को रोकने के लिए। ये क्यों हुआ? दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है, हम बार बार इस चीज़ को सामने रखते हैं कि मुद्दे क्या हैं। सिर्फ नेशनलिज्म क्या मुद्दा है, या फिर अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने पूछा था कि महिला और किसान, ये दो इंपॉर्टेंट की जो रोल रहता है वोटिंग में, इनकी क्या सिचुएशन है? किसान सिर्फ और सिर्फ कर्ज माफी कोई सोल्यूशन नहीं है। कांग्रेस ने अपने एजेंडे में विधानसभा चुनाव में रखा और कांग्रेस को जीत मिली, किसान कर्ज माफी के नाम पर जीत मिली। छत्तीसगढ़ में अच्छे रिजल्ट हैं, मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, लेकिन फिर जब नेशनल पैरामीटर पे बात हुई, देश भर की बात हुई, तो ये मुद्दा कहाँ चला गया? किसानों को लेकर कैसी पॉलिसीज हम बनाएंगे? तमाम रिपोर्ट्स हैं, सर्वे हैं, रिसर्च है कि उस बेसिस पे पॉलिसी बने, लेकिन नहीं। महिलाओं की भूमिका की बात होती है तो जब भी हम महिलाओं की स्थिति देखते हैं कि देश भर में जो अपराधों का ग्राफ बढ़ा, जिस तरह की दयनीय स्थिति है, आपने इसका कॉन्क्रीट क्या बनाया? इसके सोल्यूशन पे कहाँ गए आप? आपने कहा हम टिकट देंगे, हम इस बिल की बात कर रहे हैं, ये चीज़ लाएंगे, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपका टिकट दे देना, कितना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आए, लेकिन आप सोचिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो लोग काम करते हैं उनकी क्या सिचुएशन है। तमाम अलग अलग आप ग्राउंड पे घूमिए तब पता चलेगा। लेकिन वो पॉलिसीज़ क्यों नहीं है आपके घोषणा पत्र में, वचन पत्र में? आप क्या करेंगे? ये बड़े इशूज़ हैं। इसलिए 2019 में जहाँ एक और नरेंद्र मोदी के अब 5 साल के काम हैं, आपको मैं बता दूं कि कई बार ऐसा लगता है पूरे देश भर की स्थिति देख के कि लगभग 50 to 60% जो कैंडिडेट्स हैं बीजेपी की, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने काम नहीं किया होगा। तो अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा कि क्या पब्लिक नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट करेगी या लोकल जो कैंडिडेचर है, लोकल इश्यूज हैं, उनको ध्यान में रख के करेगी। हालांकि नेशनल मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो वो एक बड़ा फैक्टर होगा। सौरभ, आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। 2014 का लोकसभा चुनाव पिछली सरकार, जैसा अमित ने बताया कि पिछली सरकार की नाराज़गी थी और उसका भड़ास लोगों ने निकाला, एक नई सरकार को पूर्ण बहुमत दिया, सबसे ज़्यादा सीटें दी, इतिहास बनाइए। 2019 का चुनाव उससे अलग हटके इस बार राष्ट्रवाद मुद्दा है।
जहां स्थानीय 2014 में स्थानीय मुद्दे थे, सबके विकास की बात थी, देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हर योजना पहुंचाने की बात थी, लेकिन इस बार सिर्फ राष्ट्रवाद, पाकिस्तान और धर्म, हिंसा, ये मुद्दे बन के रह गए हैं। जबकि स्थानीय मुद्दे लोगों को रोजगार, विकास और सारे जो भी हैं मूलभूत सुविधाएं, अस्पताल, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें कहीं दब सी गई हैं 2019 के चुनाव में। और एक तबका ऐसा उभर के आ गया है, और सोशल मीडिया पे ये तबका ऐसा आया है जो सिर्फ राष्ट्रवाद, दिमाग में ऐसा राष्ट्रवाद का ऐसा वो घोला जा रहा है, अमृत पिलाया जा रहा है लोगों को, कि उसका मुद्दा दूसरी तरफ चला जा रहा है। प्रधानमंत्री एक तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अकेले खड़े हैं, और दूसरी तरफ जहां विपक्ष अलग अलग सभी दल हैं, वहां पे उधर सारे दल एक साथ खड़े हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ अपना वर्चस्व और वजूद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भाजपा को अपना वर्चस्व, जिस हिसाब से उसकी 21 राज्यों में लगभग 18 राज्यों में सरकार है उसको, और केंद्र में जो सरकार है उसको कायम रखने की लड़ाई है। और विपक्ष जो हर राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं, या फिर पूरा विपक्ष कांग्रेस पार्टी है जो 2014 में 44 सीटों पर आ गई थी, उसको इस बार वापसी करने की है और अपने वजूद बचाने की है। जो हर राज्यों में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में अपना सत्ता गंवा रही थी, उसे वापस लाने के लिए वो लड़ाई लड़ रही है। इसको लेके तमाम गठबंधन जारी हैं। अभी महागठबंधन चल रहा है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामिलावटी भी कहा था, और उधर ममता बनर्जी अलग से, ये थर्ड फ्रंट अलग चल रहा है। तो अब देखना ये है कि जनता क्या लेती है फैसला और किस मुद्दे पे सरकार नहीं बनाती है, अब देखना यही होगा। ठीक है अमित, अभी भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर खड़ी हो रही हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ भी खड़े हुए थे। इन दोनों का एजेंडा धर्म को लेकर ज़्यादा रहता है, तो धर्म की ओर चुनाव कितना जा रहा है? 2014 एक बहुत बड़ा फैक्टर था। देखिए, हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और 2014 के बाद जब सरकार बनी तो सरकार ने कितने काम किए ये सबके सामने है। एजेंडा कैसे शिफ्ट करना पॉलिटिकल पार्टी से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। आज सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में डिस्कोर्स है तो बात हो रही है रोजगार की, शिक्षा की, मूलभूत सुविधाओं की। इस बीच में पॉलिटिकल पार्टीज ये कोशिश करती हैं कि इस एजेंडे को रखा जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया के साथ साथ तमाम अवेयरनेस के फैक्टर हैं और लोग जागरूक हैं, और वो जागरूकता ऐसी है कि लोग सिर्फ एक पैरामीटर अगर रख दिया जाए कि धर्म की ओर अगर कोई इलेक्शन ले जाएगा और पब्लिक उधर मूव हो जाएगी, ये इतना आसान अब नहीं रहा है। इसलिए पब्लिक के सेंटिमेंट्स को समझना ठीक है कि एक मुद्दा हो जाता है, लेकिन अब कई बार ऐसा हो रहा है कि पब्लिक अपना एजेंडा खुद तैयार कर रही है। पब्लिक बाकायदे संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, इनका कंपैरिजन कर रही है कि कौन हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा, कौन बेनिफिट्स दे पाएगा। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है कि पब्लिक को ये भी अब सोचना होगा फ्यूचर में कि जितने ये वादे कर रहे हैं उनका आप एनालिसिस निकालिए कि क्या उस पर काम हुआ, क्या वो मुद्दे सामने रखे गए, या फिर सिर्फ घोषणा पत्र में ही बात की गई। जिस तरह किसानों की बात सौरभ ने पहले की, कि पहले भी लिखा जा चुका है, आज नहीं, जब से आज़ाद हुआ है देश उसके बाद से स्कीम्स बन रही हैं, किसानों के मुद्दे पर बात हो रही है, पर रिजल्ट्स क्या है? हम तो फाइंडिंग्स की बात कर रहे हैं ना, कि 5 साल का हमारा एनालिसिस क्या है। सिर्फ ये कह देना गवर्नमेंट्स का या जो भी अपोजिशन का कि हमें एक मौका दीजिए, एक मौका दिया, अब दूसरा दे दीजिए, फिर हम कुछ कर जाएं, ऐसा नहीं होता। अपोजिशन को सबक सिखाया था 14 में। अगर लग रहा होगा पब्लिक को कि अपोजिशन अपना अच्छा काम कर पाए तो ऑब्वियस है कि उनका ग्राफ बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट से असंतुष्ट होंगे तो वो भी देखने को मिलेगा। धर्म की ओर सीधे तरह से चुनाव को ले जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि देश हर चीज़ को समझता है, हर व्यवस्था को समझता है। इसलिए सीधे तौर पे ये कह देना कि धर्म की ओर ले जा सकते हैं या फिर वो धर्म पे आधारित चुनाव बना डालेंगे, ये अब पब्लिक इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती है। ठीक है, मुद्दा चाहे महिलाओं का हो, किसानों का हो या फिर धर्म का हो, राजनीतिक दलों ने किन मुद्दों पर कितना काम करने की बात कही थी और कितना काम करेगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।